नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन ने कहे राधा कृष्ण न है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। ये गौड़ीय सिद्धांत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज है वो कहे इनमें कोई भेद नहीं है। वृंदावन में रहते तो यहाँ राधे राधे राधा श्याम सुंदर कहे, राधे श्याम राधा माधव कहना जो है, गौरांग कहना भी वही है। लेकिन गौरांग अवतार में भगवान ज़्यादा कृपालु हुए, बहुत दयालु हैं, करुणा अवतार, करुणा के अवतार हैं। इसलिए तो उदार भाव, वहाँ उदार जो धाम है मायापुर, इसलिए वो उदार भाव से भगवान रहते। वहाँ पर ऑफेंस भी, अपराध भी लेते नहीं है गौर नित्य। गौर नित्यानंदर नहीं से सब विचार, उनके पास वो विचार नहीं करते कि कौन अपराधी है, कौन अपराध कर नहीं कर रहे, को अच्छा, लेकिन सुने कोई बस बोल रहा है हरे कृष्ण मंत्र, बस उस कृपा कर देते हैं। गौर नित्यानंदर नहीं से सब विचार हैं, नाम लईते प्रेम देन बहे असुधार। क्या वो कोई देखते किसी को कोई हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहा है तो तुरंत इसको कड़ा करता, हमारे किनिया लह भज गौर हरि है, इसको तुरंत कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते। इसलिए उदार जी की धाम है। कौन सा? नवद्वीप मायापुर। बड़े उदार भाव से वहाँ गौर निताय रहते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, जब मैं गौरांग कहते ही मेरा शरीर में पुलकित हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा। मैं कब इस दिन आएगा? गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। मैं जो गौर हरि कहकर नाच उन्मत्त हो जाऊंगा, नृत्य करूंगा, तुरंत मेरा आंख से अश्रु की धारा गिरेगा। तो इसी तो समय कब आएगा? कहते हैं हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। ये मेरे क्यों नहीं हो रहा है? इसके बाद कहते मेरे स्थिति क्यों नहीं हो रहा है? भगवान के नाम लेते ही तो आंख से पानी टपकना चाहिए। नयनाद गलत सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकये निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे। डेली कहने से, गायन से हो जाता है। तोता की तरफ डेली दोहराते रहोगे इसी को, उसमें कुछ फर्क आएगा? कुछ है? हमको डेली गाना है चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक, ठीक है, गाए। अर्थ नहीं समझते क्या है ऐसे पद का, क्या अर्थ है? तोता को सिखा दोगे राम राम बोलते रहेगा, वो भी राधे राधे राम राम जो सिखा वो सिखाएगा। बिल्ली आ जाएगा तो बोलेगा राम राम, क्या बोलेगा? का का चा चा। और हमारा यदि वो स्थिति होगा तो क्या करेगा? हमें कोई तोता से भी कोई ज़्यादा बड़ा कोई ज़्यादा नहीं है। हम जो बोलते थे फिर भगवान के नाम लेते तो हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते भगवान के नाम उच्चारण करते आंख से अश्रुधारा बहना चाहिए। नयनाद गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकई निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। वही बात कहते कि हरि हरि बोलीते नयने, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीर। ये होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? इसका पद आगे कह रहे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, क्योंकि मेरा विषय में मन लगा हुआ है। इंद्रिय भोग में, इंद्रिय भोग का के लिए मेरा मन उसी में फंसा हुआ है। अच्छा खाना, अच्छा वस्त्र पहनना, अच्छे को सब कुछ जो शरीर के कंफर्ट जिसको कहते हैं लग्जरी, जो शरीर के लिए, उसी में लगा हुआ हूँ। इसलिए मेरा मन विषय में लगा हुआ है। मेरे घर बार माता पिता संबंधी यही सब को मैं सोच रहा हूँ। इसलिए विषय के, मेरे मन विषय में संसार में लगा हुआ तो मेरा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा। भगवान में कैसे लगेगा? इसीलिए मेरे आंख से, भगवान के नाम लेने से भी आंख से पानी नहीं गिर रहा है। कब मैं विषय प्रति आसक्ति छोड़ूंगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आम हेरव श्री वृंदावन। तभी मैं वृंदावन को दर्शन कर सकता हूँ। नहीं तो वृंदावन जाने से कुछ नहीं दर्शन होगा। क्या दर्शन होगा? स्वर सब ड्रेन कितने गिरे हुए हैं, बंदर उधर हो गए, चश्मा निकल लेता, किसका बिडवे किसका पैसा निकल लेता है, वही बोलेगा ही वृंदावन है, बंदर रहता है।
पीछे से आएगी बरंग आराम से तुम्हारे कान में बैठ के चश्मा निकाल के लेके चल जाएगा। हैं आजकल चश्मा भी नहीं निकालते बंदर, क्या निकालते हैं? मोबाइल। सीधे पॉकेट के अंदर सीधा मोबाइल, जो आईफोन होगा वो थे बन जाएगा। हाँ फिर बोला कि वृंदावन तो देख लिया ऐसा, ये वृंदावन देखा है? इसलिए विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन तबे आमे हेरव, कबे आमे हेरव श्री वृंदावन। हैं तभी वृंदावन का दर्शन होगा। सच्चे दिल से हमें प्रकृति में भगवान की भक्ति करना चाहते तो फिर हम देख पाएंगे। हैं जब तक आँख से पानी नहीं गिरा वृंदावन जाइए क्या करोगे? वहाँ जाने से केवल देखोगे क्या? ड्रेन देखोगे, गंदगी देखोगे, हाँ कौन भीख मांग रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई बंदर को देखना है, कोई इधर, यही बुझ जाएगा। फिर आप कई प्रकार के दोष दिखते रहोगे। हैं इससे सारी भक्ति नष्ट हो जाएगा, धाम अपराध करोगे। फिर इसलिए कहते विषय जब तक शुद्ध नहीं, तुम्हारा विषय आसक्त नहीं किया, मन शुद्ध नहीं हुआ, तब तक वृंदावन में जाने का कोई फायदा नहीं है। हैं विषय छाड़िए, कोई फ्लैट ले लिया वृंदावन में, अब फ्लैट लेने से वृंदावन में, फ्लैट में रहने से आराम से खाए पे की उधर रहने से वृंदावन मिल जाते हैं भगवान। वहाँ रहेगी चंडीगढ़ का चिंतन करेगा तो क्या होगा? रहेगा वृंदावन में, चिंतन करेगा चंडीगढ़ का, तो कहाँ का वासी हो? चंडीगढ़ का वासी है। हैं वहाँ रहेगा, बोला बीमार पड़ जाता हूँ, चंडीगढ़ में जाता हूँ, थोड़ा डॉक्टर दिखा के आता हूँ। फिर हैं तो क्या होगा? ऐसे वृंदावन वास नहीं होता। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरव श्री वृंदावन। तभी वृंदावन को हम देख पाएंगे जब ये सब विषय वासना। चलो ये गीत को मैं फिर व्याख्या करते रहूँगा तो क्लास इसमें चला जाएगा। चलो चैतन्य चरितामृत में क्लास है आज। हैं चलो एक साथ मंगलाचरण पहले गा लेते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितानस्य। हे कृष्ण चलो कई दूसरा तो गाते, कोई ये प्रणाम गा के फिर इसके फिर गुरु प्रणाम करके फिर चैतन्य महाप्रणाम करके फिर राधा कृष्ण प्रणाम करते हैं। कई जगह डिटेल राधा कृष्ण करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। कभी भक्ति रसायन महाराज आए होंगे वो ऐसे गाएंगे। हैं चौपाटी में, पुणे में, बेलगांव, ये सब ये पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। इसके बाद राधा कृष्ण प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण। आज चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का चौथा अध्याय श्री माधवेंद्र पुरी का भक्ति। इस अध्याय में आज पूरा 80 नंबर श्लोक से लेकर 84 नंबर श्लोक तक 5 श्लोक है। 84 नंबर श्लोक में जाकर तात्पर्य है। इसका पहले किसी में तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ। ये सब लोग साथ एक एक करके 5 श्लोक पढ़ेंगे तो पता आधा घंटा चला जाएगा उसमें। मैं पहले पढ़ लेता हूँ 4 श्लोक, फिर 5 श्लोक जिसमें तात्पर्य जाएगा साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। आचमन दिया दिल बिड़क संचय, आरती करिल लोके करे जय जय। श्री माधवेंद्र पुरी ने गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और चबाने के लिए पान दिए। उसके बाद जब आरती की गई तो सारे लोग ने गोपाल का जय जयकार की। सज्जा कराइल नूतन खाट आनिया, नव वस्त्र आनी तार ऊपरे पातिया। भगवान के विश्राम का संबंध विश्राम का प्रबंध करने के उद्देश्य से श्रील माधवेंद्र पुरी एक नई चारपाई ले आए और उसके ऊपर एक नई चादर बिछाकर सज्जा प्रस्तुत कर दी गई। 3 टाटी दिया 4 दिग आवरिल, ऊपर ते 1 टाटी दिया अच्छा दिल। चारपाई को 4 और से चटाई से ढककर एक अस्थाई मंदिर बना दिया गया। इस तरह एक सज्जा थी और उसे ढकने के लिए चटाइयाँ थी। पुरी गोसाई आज्ञा दिल सकल ब्राह्मणे, आबाल वृद्ध ग्रामेर लोक करह भोजने। भगवान को शयन कराने के उपरांत माधवेंद्र पुरी ने प्रसाद बनाने वाले सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया और उनसे कहा, अब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक को भर पेट भोजन कराइए। इसके लिए सब रेडी है ना। और फिर आगे आज जो 84 नंबर श्लोक जिसके तात्पर्य है, इसको सभी लोग साथ में आवृत्ति करेंगे हैं। सबे बसी क्रमे क्रमे भोजन करिला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खोआइल। अभी तो आप लोग दुखी हो गए हैं। सबे बसी क्रमे क्रमे भोजन करिल, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खोआइल। सबे बसी क्रमे क्रमे भोजन करिल, ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खोआइल। वहाँ पर एकत्र सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले सभी ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियां ब्राह्मणियों को भोजन कराया गया हैं। आप लोग कैसे में एग्री है? नहीं, स्कूल में ऐसा नहीं, सब लोग बैठते लाइन में खाते हैं एक साथ, सबका भोजन। सब वैष्णव हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे पहले किसको खिलाए? ब्राह्मण और ब्राह्मणी। इसका में जो लोग गायत्री दीक्षा ले चुके सेकेंड इनिशिएशन तो ब्राह्मण हैं। तो पहले तात्पर्य पढ़ लेते। वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार ब्राह्मण का सदैव सबसे बड़े पहला सम्मान किया जाता है। अतएव उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा उनके पत्नियां को प्रसाद दिया गया और उसके बाद अन्य क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्र को। यह प्रथा सदैव ही रही है और आज भी भारत में चल रही है। यद्यपि स्मार्त ब्राह्मण
अब योग्य नहीं है। वर्णाश्रम विधि विधानों के कारण यह प्रथा अभी तक चल रही है, हैं? तो ये प्रसंग माधवेंद्रपुरी के भक्ति, इस प्रसंग में इस वर्णन हो रहा है। माधवेंद्रपुरी पहले कौन जानते हो? कौन है माधवेंद्रपुरी? हैं? चैतन्य महाप्रभु को क्या संबंध है माधवेंद्रपुरी से? हैं? उनके परम गुरु है। इनके गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कहते भाई सन्यासी कहाँ है? ये तो सन्यासी, माधवेंद्रपुरी भी सन्यासी है, ईश्वरपुरी भी सन्यासी है, और उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी हैं। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी, लेकिन इनके जो संप्रदाय है माधवेंद्रपुरी का, वो माधव संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय। हम भी वही संप्रदाय में माने जाते हैं, लेकिन हम प्रकृत में माधव संप्रदाय को इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि इस संप्रदाय में कौन आया? माधवेंद्रपुरी। नहीं तो इसकी पहले जो माधव संप्रदाय के जो आचार्य लोग, वो लोग राधा रानी के पूजा सेवा नहीं करते थे। उडुपी जाओगे, माधवेंद्र जो कि माधवाचार्य के मेन स्थान है, वो केवल एकला कृष्ण का पूजा करते हैं। वो लोग तत्ववादी है, लक्ष्मी नारायण को सुप्रीम मानते हैं। लेकिन उसी संप्रदाय में आए हुए आचार्य कौन? माधवेंद्रपुरी। ये पहला आचार्य जिन्होंने राधा रानी का सेवा कृष्ण के साथ प्रारंभ किया। इन्होंने ही राधा रानी का ही सेवा प्रतिष्ठित किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसी संप्रदाय को स्वीकार किया, क्योंकि इस संप्रदाय में कौन आया? माधवेंद्रपुरी, जिन्होंने सारा दुनिया में सबसे पहले राधा रानी की जो कृष्ण के साथ पूजा अर्चन का प्रारंभ किए। इन्होंने ही अपने शिष्य अद्वैत आचार्य, इनके शिष्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, अद्वैत आचार्य जी उनके शिष्य हैं। शिवाष्टक जितने वरिष्ठ भक्त हैं, नवद्वीप गौरांग महाप्रभु के, कुंडल की विद्यानिधि है, सो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के गुरु लक्ष्मी तीर्थ के शिक्षा तो दीक्षा लिए हुए, लेकिन इनको भी वो भी माधवेंद्रपुरी को अपने गुरु जैसे मानते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु तो परम गुरु होते थे, उनका गुरु ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी हैं। चलो प्रसंग थोड़ा ब्रह्मचर्य क्लास में बोलेंगे, ईश्वरपुरी हैं, माधवेंद्र बारे में वो और एक कैसे माधव। चलो, लेकिन इसलिए माधवेंद्रपुरी का महत्व हमारे संप्रदाय में है। भक्ति कल्पतरुरते हो प्रथम अंकुर, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। भक्ति कल्पतरुरते हो प्रथम अंकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि हैं ये प्रकृति में है। ये ऐसा ही तो कहा जाता है माधवेंद्र कल्पवृक्ष के आध्यात्मिक जगत में क्या है? कल्पवृक्ष के समान थे, अर्थात कल्पवृक्ष कुछ भी इच्छा पूर्ण कर सकता है। आप जो चाहोगे वो आपको दे सकता है। अब वृंदावन में जो वृक्ष है वो क्या है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम। आपकी मन में यदि भौतिक इच्छा है तो कल्पवृक्ष के पास गया, वृंदावन में बैठ गया किसी वृक्ष, सारे वृक्ष तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, जो भी इच्छा है। वृक्ष के नीचे बैठ के यदि अच्छा कामना करोगे, मुझे शुद्ध भक्ति मिल जाए, वो मिल जाएगा। लेकिन वहाँ बैठ के यदि कहोगे तुम्हारे मन से गंदे चीज़ और बुरे चीज़ आएगा, तो फिर तो वही मिल जाएगा आपको। समझना पड़े, इसलिए सतर्क है। वृंदावन में जंगल में जाके बैठ के बोले कि अरे जंगल तो ये तो इसके अंदर शेर होता होगा, सच को सब शेर प्रकट हो जाएगा। शेर प्रकट हो जाएगा, खा जाएगा। अब वहाँ पर यदि बोलोगे कि कल्पवृक्ष है, यहाँ तो बैठूंगा तो मेरे मन शुद्ध हो जाएगा है, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा। या पहले से यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसलिए कहते विषय छाड़िया कबे, शुद्ध मन होगा तभी तो वृंदावन में जाओगे तो उसका फायदा उठेंगे। और यदि अशुद्ध मन है, वहाँ जाकर अशुद्ध चिंतन करोगे, से अशुद्ध चित्त ही आपको मिलते रहेगा। हैं? आप यहाँ पर बैठकर एक बार हरे कृष्ण करोगे, वो तो वृंदावन में नहीं, वृंदावन में एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप होगा, यहाँ का
10,000 बार जपने से वही फल है। लेकिन यदि आपके मन शुद्ध नहीं है, आप वही है वृंदावन में जो अपराध करोगे आपको 10,000 गुण भी भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए वृंदावन जो स्थान है गोसाइयों के लिए। तो जब ये माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते, ये तो ऐसे ही भ्रमण करते करते वृंदावन में पधारे। कौन? माधवेंद्रपुरी भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। भ्रमण करते करते माधवेंद्रपुरी मथुरा नगरी आ गए। मथुरा नगरी आकर गोवर्धन जो ब्रज में आते हैं सबसे पहले ये क्या करते हैं? गोवर्धन का परिक्रमा। इसलिए उन्होंने जमुना स्नान करके गोवर्धन गए और गोवर्धन के तलहटी में गिरा जाकर गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा किए। नहीं, माधवेंद्रपुरी एक अपूर्व संत थे, क्योंकि वो किसके भी माधुकरी भी मांगते नहीं थे। वृंदावन में जाते हैं, ब्रज में कोई माधुकरी माँ की खा लेता है, ब्रजवासी घर में रोटी माँ की खा लेते। लेकिन माधवेंद्रपुरी किसी को मांगते भी नहीं थे। इनके अजाचित वृत्ति, भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। वो कभी किसको भोजन के लिए मांगते नहीं थे, भोजन पूरे कृष्ण के पर निर्भर रहते थे। हैं, भगवत इच्छा से कुछ मिला तो खाते थे, नहीं दिया तो कोई नहीं खाता, अपने भजन करते थे। हैं, अजाचित वृत्ति। तो इसलिए गोवर्धन के गिरिराज की परिक्रमा करके, ऐसे परिक्रमा करके आके गोविंद कुंड में बैठे थे, कदम वृक्ष के नीचे। कदम वृक्ष आज भी है गोविंद माधवेंद्रपुरी के विश्राम स्थल, बैठक हैं, जहाँ पर बैठे थे। शाम हो गया, शाम के समय, लेकिन बैठ के जप करते थे। शाम के समय बैठ के भी अपने गोपाल के चिंतन में बड़े प्रेम से अश्रु बहता था आँख से, बैठ के नाम जपता करते थे। हम कहाँ अश्रु बहता, नाम तो जपते हैं, अश्रु नहीं आता। लेकिन माधवेंद्रपुरी बड़े भाव से जपते थे, आँख से अश्रु भी आता था। लेकिन ये और कृष्ण को देखा नहीं गया। हाँ, कृष्ण कहे क्या, मेरे भक्त पूरा दिन भर खाया नहीं है, भूखा है, मेरे नाम जप का। तो भगवान स्वयं आ गए। हैं, पीला वस्त्र, पहले छोटा ग्वाल बाल जैसे 13-14 साल के लड़का, 14 साल के बस लाठी पकड़ा, बांसुरी ऐसे कमर में रखा, दूध का लोटा लेके पहुँच गए। हैं, सांवले बालक है, थोड़ा काले माने थोड़ा सांवला रंग के है, और पूरा किशोर वेश है। आया पर ऐसे खड़ा हो गया के सामने, दूध का लोटा। अरे बाबा, तुम कौन सा व्रत रखा है? ब्रज में जो आता है माधुकरी करी खा लेता है, वो तो किसको कुछ मांगता नहीं है। और भूखे पेट में क्या गोपाल का भजन होता है? माधवेंद्रपुरी उसको देखे कि क्या है, तुझे कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? मैं तो तुझे भी नहीं मांगा कुछ, तुम कैसे पता चला मैं भूखा हूं? बोले गए पकड़ लेगा भक्त के पास, भगवान नहीं, भगवान का भक्त के पास छुपना बड़ा कठिन होता है। बोले नहीं ऐसा बात नहीं। ये जो माता जी लोग आए थे ना गोविंद कुंड में, स्नान पानी लेके गए, वो तुमने देखे कि बाबा एक बैठ के यहाँ भजन करता है। तो इसीलिए मेरे माँ ने भेज दिया, दूध का लोटा बाबू को दे दो लेके, बाबा तुम पी लो दूध, दूध पी लो, बाद में मैं आके लोटा ले जाऊंगा। हैं, बाद में मैं जाता हूँ, शाम हो गया, अब सब गाय को सब लेके जाना पड़ेगा गौशाला में, इनके गौशाला में सब आपको भेजना पड़ेगा, मेरा बहुत काम है, आ रहा हूँ, बाद में आऊँगा। भाग्य तुरंत, क्योंकि ज़्यादा समय रहेगा तो पकड़ लेगा वो कौन, माधवेंद्र को पहचान लेगा ये कृष्ण है। तो इसलिए तुरंत दूध लोटा रहकर भाग गए। माधवेंद्रपुरी के देखा, बड़ा गाड़ी, कोई बात नहीं कर पाया, कहाँ से आया, डिटेल भी कुछ इसको पूछ नहीं पाया। खाली वो आया, बोला कि मैं पास में एक गांव में रहता हूँ, मेरा नाम गोपाल है, मेरे माँ ने मुझे भेज दिया है दूध तुम्हारे लिए, बस। तो माधवेंद्रपुरी बड़ा लेकिन चिंतित है। तो दूध बोले ठीक है, भगवान की इच्छा से आया तो आजाद पी लेता हूँ। तो भगवान को अर्पण करके मन में अर्पण फल पी लिए हैं। लेकिन दूध जो पीते थे, बोले अरे दूध तो मैं जिंदगी में बहुत पिया, लेकिन ये दूध हैं, बोले कि स्वादिष्ट दूध है, ये दूध पीते ही मेरा शरीर पूरा कंपने लग रहा है, अष्टसतिक विकार आ गया है, बार बार अश्रु मेरे शरीर आंख से गिरे, क्या दूध है ये बालक कौन है, कहाँ से लाया दूध? ठीक है, लोटा तो लेने आएगा ना, मैं सब डिटेल पूछूंगा उसको। हाँ, लोटा को धो के
रखे, हमसे पूछ के वेट करते रहे। किसको? वो आएगा बालक, वो क्यों आए? हैं? पूरा रात बैठकर वो भजन करते रहे, अब तो आया नहीं। थोड़ा सा ब्रह्मता थोड़ा सा आंख झपसा नींद लग गया। पूरा दिन भी परिक्रमा किए, कोई कैसा है, दिन रात भर भी जागरण रहे, भजन करते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही आंख लग गया, स्वप्न में देख लिया वही गोपाल आ गया। आके माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ के, ये सब सुने पहले, इसलिए मैं ब्रीफली कह रहा हूँ, ये प्रसंग पहले सब आ गया है, इसी चैप्टर पढ़ा गया शुरू से, तो इसलिए हाथ पकड़ के बोला कि माधवेंद्र देखो देखो, मैं ही आया हूँ तुम्हारी गोपाल। मैं इनको झाड़ी ऐसे लेक पकड़ के लेके गोविंद कुंड के आसपास में संकर्षण कुंड है, तो वहाँ ले गया, लेके संकर्षण कुंड के झाड़ी के अंदर दिखाया, बोला देख यहाँ पर पड़ा हूँ मैं, हैं मिट्टी के अंदर पड़ा हूँ, मेरे ऊपर सब ढिमक लगे, इसे कैसे पड़ा हूँ, सब झाड़ी पत्ते में, सूखे पत्ते घास मुझे ढक दिए हैं। मैं प्रकृति में गोवर्धन के ऊपर ही रहता था, मेरा जो प्रपौत्र है वज्रनाभ ने मुझे यहाँ पर स्थापन किया था 5000 साल पहले द्वापर युग में, हैं अंत में मुझे इसके पर था, मैं रहता था, मैं गोपाल हूँ, ये गोवर्धननाथ हूँ, हैं। लेकिन मेरे पुजारी लोग जो मेरी सेवा पूजा करते थे, हठात एक प्रचार हो गया कि मुसलमान आक्रमण कर रहे हैं, मुसलमान लोग आगे आक्रमण करेगा, सारे बेटियों को वृंदावन में तोड़ रहे हैं। तो मेरे पुजारी लोग ने भय से मुझे वहाँ से उठा के ले आया। कहाँ? किसके ऊपर से? गोवर्धन के। उसके लिए बहुत हजार लोग आते थे उनके देखने के लिए, दर्शन करने में। उनको लाकर मुझे झाड़ी के अंदर फेंक दिए, वो लोग डर से कहाँ भाग के छुपा के मुझे। इसका बाद कोई आया और दोबारा आया नहीं। सिर्फ तुम आ गए हो माधवेंद्रपुरी, हैं। कितना दिन में तुमको अपेक्षा करके बैठा हूँ, कब माधव आएगा और मेरी सेवा पूजा करेगा, हैं। भगवान अपने सेवा पूजा किससे लेते हैं? प्रेमी भक्त से, हैं। तो इसलिए अभी तुम आ गए माधवेंद्र, हैं। अभी तुम मुझे यहाँ से निकालो। किसके अंदर से? झाड़ी के अंदर से। ब्रजवासी को बुलाकर इनको लाके उनके सहारा से निकालो यहाँ से, मुझे फिर लेके वो गोवर्धन के ऊपर स्थापना करो, मेरे सेवा पूजा सब प्रतिष्ठित करो। ये देखकर देखे स्वप्न मेरे गोपाल में, बोले अरे यही जो बालक दूध लेके आया था वही तो है गोपाल। मैं पहचान नहीं पाया, इतना रोने लागे, उठकर स्वप्न तोड़ गया, जब रोने लागे धीक मेरी भक्ति को, मैं मेरे भगवान को पहचान नहीं पाया। मेरे प्रभु ने स्वयं दूध की लोटा लेकर मेरे पास आए और गोपाल को मैं पहचान नहीं पाया, हैं। रोने लागे बहुत सोचकर। लेकिन कहे कि ठीक है, गोपाल तो आदेश दिया ना कुछ। क्या आदेश दिया? वो झाड़ी के नीचे मुझे स्वप्न में दिखाया, हाथ पकड़ के लेके यहीं पर पड़ा हूँ, तुम यहाँ से मुझे निकालो, निकाल के गोवर्धनों पर स्थापना करो। इसलिए माधवेंद्रपुरी पूरा गांव वाला को बोले, स्वप्न के बारे में जाकर आसपास में जो गांव है, आनी और गांव पास में है, तो आनी और क्योंकि वहीं पर द्वापर में गोवर्धन पूजा नंद महाराज ने किया था। जब अन्नकूट मनाए थे तो सबको खा के एक सेकंड में जो खा लिए गोवर्धन। फिर बोले आनी और लाओ। बोले और कहाँ से लाएंगे, इतना दिए तो पहाड़ के समान सब खा, एक सेकंड में खत्म, और कहाँ लाएंगे, पूरा ब्रज में जितने था दे दिया आपको। तो बोले अच्छा ठीक है, कह के मुस्कुराए तो तुरंत जैसे था पहले ऐसा ही भर गया सब प्रसाद, हैं। कहेंगे पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान खाने से फिर वो खाली नहीं होता है। भगवान जिसमें हाथ लगेगा वो सदा पूर्ण रहता है, हैं। तो इसलिए उसी साथ तो माधवेंद्रपुरी का आदेश मिल गया। माधवेंद्र सो जाकर आनंद गाँव वाला बोला कि देखो तुम्हारे गोपाल, जो तुम्हारे गांव के जो ठाकुर है ना, गोवर्धन नाथ है, ये झाड़ी के नीचे पड़े हैं, मुझे कहे स्वप्न में इनको वहां से निकालना है। सो बूढ़े आदमी बोले हाँ हमें सुने, पहले थे, वो कहाँ गया हम भी जानते नहीं थे, इसलिए सब लोग खोज में थे, कहाँ गए गोपाल हमारा।
बोले चलो चलो मैं बताता हूँ तुम्हारे गोपाल कहाँ है, मुझे कल स्वप्न में आकर बोले। सब लोग जाकर फिर झाड़ी को सब हथियार लेकर सब काट के सेकर सारी कंटा सब जितने था सब सफाई की पूरा जंगल। फिर जिस स्थान पर स्वप्न में देखे जहाँ पर जाकर थोड़ा सा मिट्टी ऐसे ही घास, सूखे घास पत्ते और सब सब अलग अलग करने कंटा फंटे सब साफ किए, तो उसी के थोड़े मिट्टी खुदाई करने से आ गए कौन? गोपाल का विग्रह बहुत सुंदर है। अभी किस रूप में है वो? श्रीनाथ जी के रूप में। कहाँ पर? राजस्थान में है। तो गोपाल प्रकट हो गया है। अभी श्रीनाथ जी को भी दर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोग जाते हैं। वो गोपाल जहाँ भी रहते हैं उनके पास में ऐसे ही लोग, गोवर्धन में थे भी तो उनके पास ऐसे ही लोग आते थे। अभी श्रीनाथ जी में चले गए तो उनको वहाँ का राजा जयपुर राजा लेके वहाँ पहुँचा दिया, तो वहाँ भी ऐसा ही आज जाते हैं लोग, हजारों लोग जाते हैं, हजार डेली भीड़ होता है। क्योंकि जहाँ पर स्वयं प्रकटित विग्रह होते हैं तो उनके पास अपने आप लोग जाते हैं। बस शुद्ध भक्त के हाथ से जो विग्रह प्रतिष्ठित होते हैं तो वहाँ पर भी लोग अपने आप आकर्षित होकर आते हैं। जिन विग्रहों को प्रभुपाद जी प्रतिष्ठित किए हैं अपने आप लोग उधर आते हैं। बस जो विग्रह स्वयं प्रकट अपने आप प्रकट हो गए हैं भक्ति से, जैसे गोपाल जी है, राधा रमण है, बांके बिहारी, ये सब स्वयं प्रकटित विग्रह, उनके पास में अपने आप लाखों लोग जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी सबको लेकर झाड़ी सफाई करके गोपाल को निकाले, गोपाल को उठाने। ये सब प्रसंग पहले सुने हो इसलिए मैं बोलता नहीं, इसको डिटेल बनाते बहुत लंबा होगा। तो इसको इसलिए सब लोग पकड़ के माल उनको उठाए। उठाना बड़ा मुश्किल है, इतनी वजन है। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी हुआ, क्योंकि वो वजन लग रहे थे, माधवेंद्रपुरी हाथ नहीं लगाए ना। माधवेंद्रपुरी स्वयं जब हाथ लगाए तो बहुत हल्का हो गए। उठा के लाए और इनको पूरा उठाई कहाँ लिए? गोवर्धन के ऊपर। गोवर्धन के ऊपर लेकर इनको एक पत्थर रखे, बड़ा पहले चट्टान में, समतल चट्टान में एक बड़ा पत्थर ऐसे डाल के उसके ऊपर खड़ा कराए और पीछे एक सहारा दिए, एक बड़ा पत्थर ऐसे पीछे रखे गोवर्धन, वो खड़ा कर दिए। खड़ा करके उनके शरीर में जितनी मिट्टी फिट्टी सब लगा था सब अपने आराम से इसको बहुत सतर्कता से झाड़े, सब सफाई की। गोविंद कुंड पास में, गोविंद कुंड से भर भर के पानी लोग ले गए। 900 पहले 900 घड़ा, बड़े बड़े मटका, 900 घड़ा माने मिट्टी के बर्तन बड़ा, सो भर भर के पानी सब लेके गए। पानी सब वैसे डाल डाल के मिट्टी फिट्टी सब इतनी था, सब सफाई की पूरा डिटेल। विषय छाड़िया कबे के सोना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं तो हो जाए कि रेस्ट करो रूम में, ठीक है। तो अभी सफाई पूरा खड़े सफाई करके खड़ा करे। इसके बाद तेल अच्छा से तेल ला कर इनके शरीर में मालिश किए। तेल कौन सा तेल होगा? तेल का शब्द कहाँ से आएगा, कहाँ से आया? यदि आयुर्वेदिक शास्त्र देखोगे तेल का अर्थ तिल से निकला हुआ वस्तु को ही तेल कहते हैं। तिल तेल, कोई भी मैसेज ऑयल आप देखोगे आयुर्वेदिक, उसमें से क्या कौन सा तेल से बनता है? तिल के तेल, और सब कुछ मिक्स करते नहीं, तिल के तेल को ही, तिल से ही तेल शब्द आया है। तो तिल का वो तेल पूरा मालिश के, बहुत पूरा शरीर को चिक्कन किए, तेल मालिश करके डाल के तेल इसको मालिश करते करते पत्थर के पूरे मालिश करके चिक्कन किए। इसके बाद पहले पंचगव्य स्नान किए, बाद में पंचामृत स्नान। माधवेंद्रपुरी जैसे अभिषेक कराया था वही हमारे इस्कॉन का भी विधि आज चल रहा है। वो आचार्य है, वो जैसे आचरण करके कि माधव चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते पुरी गोसाई रो जो आचरण, जो आचरण पुरी गोसाई माधवेंद्रपुरी गोसाई जो आचरण करके गए हैं, ये वेद का गार के समान है। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में महाजन है, उन्होंने जैसे प्रथा रखा। पहले पंचगव्य स्नान, पंचगव्य माने 5 चीज जो गाय से आता है, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र।
ये 5 चीज है जिसको कहते हैं पंचगव्य। हैं? गाय का कोई भी वस्तु पवित्र, इसका मल मूत्र तक भी पवित्र है, वो भी गंगा जल से जैसे पवित्र है। हैं? उसके मूत्र। आप बोलोगे मैं मनुष्य हूं, मेरा मूत्र क्यों पवित्र नहीं? अरे पशु है, गाय का पशु है। गाय का पशु है, पशु का जो टट्टी है वो पवित्र है, इसको लाके लिपते हैं गोबर। गोमूत्र का प्रयोग है, कई मेडिसिन उसे तैयार होता है। पेट का प्रॉब्लम में क्लियर हो जाता है। किससे? डेली यदि कोई प्रैक्टिस करके पिएगा गोमूत्र, लेकिन पीना बड़ा है। तो लेकिन गोमूत्र ये 5 चीज़ों से पहले अभिषेक किए हैं भगवान के शरीर को। गोमूत्र, गोबर, शरीर में गोबर पूरा लेप, फिर गोमूत्र, फिर दूध, फिर दही, घी, ये 5 चीज़ों से जो अभिषेक होता है इसको कहते हैं पंचगव्य अभिषेक। गाय से आया हुआ 5 चीज। इसके बाद पंचामृत स्नान है। पंचामृत में क्या आता है? दूध, दही, घी तो आता है, लेकिन 2 चीज़ आ जाते हैं, हनी, मधु आता है, और शक्कर का पानी, गुड़ का पानी। शक्कर का नहीं है, वो जो सफ़ेद वाला शक्कर का पानी नहीं। किसका पानी? गुड़ का पानी। यह है पंचामृत। पंचामृत पहले पंचगव्य स्नान, इसके बाद पंचामृत स्नान की जाती है। इसके बाद फिर जल, स्वच्छ जल, जितने जल हैं संभव, ये सिंपल अभिषेक है। इसके बाद और यदि ज़्यादा करोगे तो मायापुर में जाएगी देखना हमारे कैसे करते हैं राधा माधव का, कितनी वेराइटी का अभिषेक होता है। लेकिन ऐसे अभिषेक, सिंपल अभिषेक माधवेंद्रपुरी किए। पहले पंचगव्य अभिषेक, बाद में पंचामृत। दूध दही का कमी नहीं होता है ब्रज में। अब तो अभी तो जो 500 साल पहले बहुत था, प्रचुर परिमाण में। हैं? भगवान के सामने जो होली खेलते थे ब्रज में, वो कैसे खेलते थे होली? हैं? माखन से, माखन फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर, माखन, दही, इसमें खेलते थे, घी, माखन। और अभी कैसा करे? कलर के लिए कलर मारता है, ये क्या है? तो ब्रज में तो होली के उस समय होली खेलते तो माखन फेंकते थे एक दूसरे ऊपर, माखन घी फेंकते डालते थे। अभी तो ये करते थे कि कलर ले लो, कलर मारो। हाँ, तो इसलिए किस प्रकार माने पंचगव्य पंचामृत स्नान करके फिर गोविंद कुंड की जल में उनको अच्छे से 900 घड़ा पानी 900 डाल के उनको अच्छा से पूरा स्नान कराए। कौन? माधवेंद्रपुरी। बहुत सुंदर स्नान करा के फिर इनको ऐसे बैठे, एक पत्थर पे ऊपर बैठे, फिर पीछे और एक पत्थर में रहे। उनके शरीर को अच्छे तरफ से, क्या हो गया भाई? हरे कृष्ण, इसको भी भूख लग गया। तो अच्छा है जाके, अच्छा, क्योंकि अभी भगवान खड़ा हो गया ना, भगवान पर प्रसाद लगेगा ना, भूख नहीं लगेगा तो कैसे? स्नान हो गया तो स्नान के बाद तो खाना सब, किसको भी भूख लग जाता है। तो इसके पहले सभी लोग मिल के चला प्रसाद रेडी कर रहे थे। 8-10 लोग क्या करते थे? राइस बना रहे थे। जानते थे माधवेंद्रपुरी गोपाल भूख लगेगा, इसलिए सब पहले से एंगेज कर देते लोग। 8-10 लोग चावल बन के, चावल को बना के बड़े बड़े पतीले से नीचे से पलाश की पत्र डालकर ऐसे उसके ऊपर डालते थे। कहाँ रखेंगे इतने? सब बर्तन से कुकिंग करी सीधे ला कर डालते थे। पत्थर के चट्टान था तो वो सब अच्छे पहले धो दिए थे, इसका ऊपर पलाश पत्र डाल के उसका ऊपर राइस डाल दिए। राइस पहाड़ के समान राइस डाल के रखे। फिर रोटी, 5-10 लोग क्या बना रहे थे? रोटी बना रहे थे। रोटी मैंने ब्रज के रोटी, कैसा रोटी होता है? ऐसा रोटी नहीं, एकदम ऐसा रोटी तो आप 10 बार खाओगे। कितना खाते रोटी? देखना जैसे हमको खिलाता है वो, हैं? कौन हैं? हंस भक्त प्रभु खिलाता है, पतले पतले रोटी। ब्रज के रोटी मोटे होते हैं, इतने बड़े थिक रोटी होते हैं। एक रोटी खाने से तो आप तुम्हारा 5-7 रोटी का सब बराबर हो जाएगा। मोटा मोटा रोटी होता है, लेकिन वो आटा दलने के टाइम ही इसमें घी डालते हैं, आटा हैं। और उससे ऐसा तावा वावा जरूरत नहीं, उनको सीधे गोबर की कंडा जलाते उसकी फेंक देते बस रोटी हैं। रोटी उसी में सिद्ध हो जाता है, पहले से घी उसमें रहता है। फिर उससे निकाल के लाएंगे, फिर इसका पर फिर मालिश करेंगे घी अच्छा से,
हैं? तो ऐसा रोटी है, रोटी बना के पूरे पहाड़ की तरफ रखते रहे। ब्रजवासी रोटी है, ब्रजवासी रोटी खाया? कितने लोग खाया ब्रजवासी रोटी? कोई खाया नहीं है? आप भी नहीं खाया ब्रजवासी रोटी? खाया? अच्छा, ब्रजवासी रोटी है, रोटी बना दी ऐसे, हजार रोटी भी बना दिए थे। रोटी भी थाक था बनी गई पहाड़ के तरफ, राइस फिर इसके साथ बाजू में रोटी से रह गया गर्म है। इसके अलावा ब्रजवासी के कई तो बंगाली थे, माधवेंद्रपुरी तो बंगाल से हैं, बांग्लादेश से उनके जन्म स्थान है, तो इसलिए बंगाली लोग सब्जी बना खाने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। आप ही यहाँ से पंजाब वाले में, पंजाब हरियाणा वाला ज़्यादा सब्जी नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाता है। वो राजस्थान से आया, वो क्या नाम है? क्या है? कपिल। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, बस हो गया फिस्ट। हमारे जो इस्कॉन के कुकिंग पद्धति ये सब बंगाली सिस्टम है, बंगाल उड़ीसा की सिस्टम है। प्रभुपाद बंगाली थे, बंगाल से थे, इसलिए दाल सब्जी ये सब वेराइटी के होता है। पनीर सब्जी ये सब वेराइटी सब्जी, ये सब्जी भौजी इतना नहीं खाते, यूपी लोग भी नहीं खाते हैं। लेकिन माधवेंद्र तो बंगाल थे, इसलिए बहुत वेराइटी का सब्जी, बड़ा ऐसा बनाओ सब गाइड के सब बन गया, बहुत वेराइटी का सब्जी है। कितनी वेराइटी का दाल, कितनी वेराइटी का साग कोई नहीं जानता नहीं खाने ये लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए शांतिपुर में आए, अद्वैत आचार्य की पत्नी जो सीता ठाकुरानी, उनके लिए केवल 20 से अधिक वेराइटी का क्या बनाई थी? साग। गौर प्रिय शाक सेवन है जीवन सार्थक मानी। तो ऐसे कई 100 आइटम केवल सब्जियां अलग अलग वेराइटी का है। दाल कई वेराइटी, सब्जी, साग कितनी वेराइटी के, कितनी वेराइटी के सब्जियां हैं। सुक्त, लफड़ा हैं। लफड़ा व्यंजन क्या जानते हो? एक सब्जी होता है जिसमें 5 वेराइटी के कम से कम सब अलग सब्जी रहता है। जैसे भगवान के लिए माला बनाते तो 5 वेराइटी का अलग अलग फूल होना चाहिए, भक्ति स्वामी सिंधु कहता है, रूप रोशन कहते हैं। जिस फूल की माला में 5 वेराइटी का अलग अलग फूल रहता है वो भगवान को प्रिय होता है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। अब फिर वो फ्रेश फूल होना चाहिए, तुरंत उसका सुगंध नहीं गया, फ्रेश तोड़ के ला के भगवान के लिए माला बना, गोपियाँ लोग जैसे बनाते थे माला है। ऐसा ही सब सब्जी जो है तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मेरे को प्रिय है ये लफड़ा व्यंजन और साग, मुझे दो, पीठा पड़ा केक पनीर सब्जी आप लोग खाओ। आप बोले बहुत अच्छे हैं महाप्रभु पहले खाते थे, लेकिन बाद में जब संन्यास लेने वाले बोलते कि हमको बड़ा सिंपल रहना है। सन्यासी को इतने आडंबर में खाएगा तो फिर इंद्रिया उत्तेजित होंगे, इसलिए मुझे आप लोग केवल अन्न दो, राइस और लफड़ा व्यंजन और साग दे दो, इसमें हम खुश है, ये मेरे को अच्छा है। हाँ, जगन्नाथ के पास में पुरी में डेली लफड़ा बनता है, इसको कहते लफड़ा मैंने कहते कोई लफड़ा कर रहा है, मेरे सब्जी में सारे लफड़ा ही है। कोई भी सब्जी डाल दिया उसमें बस 5-10 वेराइटी का सब्जी मिल के बस हैं। लफड़ा व्यंजन, साग, सुक्त, भाजी, कई वेराइटी का सब बना के। आप राजभोग का टाइम में जो गीत गाते पढ़ना, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे क्या 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 कैसे प्रसाद भगवान के पास लगता है, कितनी वेराइटी का है। माधवेंद्रपुरी इसलिए बहुत वेराइटी का प्रसाद सब ऑर्डर दिया, सबको बोल के गाइड करके बनाए हैं, कितनी वेराइटी का प्रसाद, सब सब्जियां कई वेराइटी का सब पूरा बन गया, बहुत कुछ चारों साइड सब्जियां, दाल तो पूरा टैंक जैसे बन गया है। क्या करें, दाल इतना है, दाल कुंड है, बंगाल में जाओ तो मैं सब मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी सो तैयार हो गया। तो आप अभी तो ये सब प्रसाद का नाम सुन के आपको थोड़ा किसके लाल टपक रहा है जी, उसे नहीं आ रहा है। तो ऐसे वेराइटी हो गया। अभी जाओगे तो आपको ऐसे प्रसाद नहीं मिलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा ब्रज में विशेष प्रसिद्ध है क्या, ब्रजवासी स्वीट, ब्रजवासी लोग स्वीट खाते हैं। स्वीट खाने वाले एक्सपर्ट है, भगवान भी बहुत स्वीट खाते, मधुरम अधरम मधुरम है, सब कुछ मधुर है, किसका? कृष्ण का है। और खाते भी मधुर है, सब कुछ बड़ा मीठा। और कृष्ण भक्त जितनी होते ब्रजवासी लोग सब मीठा खाने में एक्सपर्ट है।
1 किलो राबिड़ी आप पी सकते हो? वो 2-2 किलो राबिड़ी पी लेगा क्या? कुछ नहीं होगा उनकी। हाँ, मैं देखा फिस्ट, मेरे सामने देखा ब्रजवासी मना नहीं करके कोई स्वीट खाने के लिए, जितने रसगुल्ला कितने भी स्वीट दो। हैं, हाँ, मैं एक बार कहे कि मुझे चलो बांकी बिहारी का राजभोग खाएंगे। हैं, कोई भक्त बोला है, सन्यासी अभी वैष्णव महाराज में और एक महाराज थे भक्ति गौरव नारायण महाराज, जो तमाम से हम लोग बोले कि एक दिन देखते कैसे बांकी बिहारी में कैसा प्रसाद लगता है। पैसा डिपॉजिट कर देके गए, फिर राजभोग के टाइम गए तो हैं, हम बोले कि सब ठीक होगा, अच्छा होगा, जैसे हम खाते सब्जी, हम तो दाल सब्जी ऐसा चाहिए। अब तो वो लाया राइस, पुलाव राइस, सफ़ेद राइस तो है नहीं, पुलाव थोड़ा थोड़ा इतना दिया, बोले इसमें क्या तो और सऊदी हद तक बस बात में रोटी ले आया, नहीं रोटी नहीं, पूड़ी कचौड़ी हैं, कचौड़ी पूड़ी और आलू का सब्जी एकदम इतना मिर्चा डाला उसमें, हाँ डाल के तरफ आलू का मिर्ची ऐसे डाल दिए तो जीभ लगा दिया एक बार जो बस। इसके बाद स्वीट आ गया, 10-15 वेराइटी का स्वीट। आज तो पहले जो खाते थे उनको तो पता है, वो तो डब्बा लेके आए अपना टिफिन में, सब भर दिए, सब भरते रहे, मना नहीं करते, कितना लेना है तो देते रहेंगे भर छुट्टी। अरे हम तो क्या करेंगे, पूरी तो हमको रोटी चाहिए था, सिंपल रोटी है, अभी ये क्या है पूड़ी, सब पूड़ी कचौड़ी ठीक है, कम से कम तो 1-2 पूड़ी कैसे भी खाए हैं, और तो इसके बाद इतना स्वीट बस फिस्ट हैं। तो इसलिए बहुत वेराइटी का स्वीट माधवेंद्रपुरी जानते हैं, ये स्वीट बहुत खाता है गोपाल, इतना स्वीट बनाए थे हैं, जितने ब्रजवासी टाइप का स्वीट। इसके अलावा बंगाली स्वीट छेनापोड़ ब्रज में नहीं बनता है, छेनापोड़ बनता है उधर उड़ीसा में, बंगाल में। छेनापोड़ खाया कोई? छेनापोड़ है, छेनापोड़ का बहुत टेस्टी होता है, छेनापोड़ बनाया हैं। रसावली हैं, रसावली ये जानता है, उड़ीसा का लोग जानते हैं। रसावली है, सालेपुर एरिया में रसावली होता है, उसको पता है ना। रसावली, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कितने वेराइटी का बर्फी, कितनी वेराइटी का स्वीट हैं, राबिड़ी, ये सब रेडी हो गया। बहुत 50-60 वेराइटी का क्या स्वीट पूरे हैं गोपाल के सामने सब रखा गया, इतने सारे हजारों लोगों की खाना। क्योंकि गोपाल प्रकट हो गया, जब सुने ब्रज में खबर मिल गया तो अपने आप लोग आने लगे, हजार संख्या में आए लोग गोपाल को देखने। और ये आज भी संस्कृति है, भगवान को देखने के लिए कोई जाता खाली हाथ में नहीं जाता है, ब्रज में कोई खाली हाथ में नहीं आए, सभी अपना अपने कुछ ना कुछ भेंट लेके आए थे गोपाल के लिए। हाँ, उनसे तब दूध दही का कोई कमी नहीं था, इतना दूध दही सब भेंट आ गया सब। हाँ, सब लोग देखिए गोपाल है, गोपाल तो गाय चराने वाला, गोपाल का गाय नहीं है, इसलिए सारे ब्रजवासी लोग एक एक गाय भी ला के दान दिया। ऐसे ही गोपाल का अपने आप गौशाला बन गया, 1000 गाय आ गए। हाँ, खरीदना नहीं कि आपको जाना नहीं पड़ेगा मार कर गाय खरीदने के, गाय सब अपने आप आ गए, 1000 गाय आ गए हैं, गोपाल का अपना गौशाला बन गया है। इतनी बड़ा फीस्ट हुआ, वही फीस्ट के बारे में कहा गया। आज कह रहे कि इसका कैसे खाना है उसका बनाना है आज के श्लोक में। तो प्रसाद आगे अभी भोग लग चुका, किसको? रेडी हो गया, खाने के लायक अभी पूरा टाइम हो गया है। तो खाने का टाइम हो गया तो अभी क्या हुआ वो बता रहे हैं। तो भगवान को भोग लगाया, भगवान का भोग लगा के आचमन कराए, भगवान खिलाने के बाद आचमन कराते ना, देखा नहीं, डेटी को ऑफरिंग करता है, करने के बाद फिर खाने के थोड़ा छोड़ के आ जाते। क्या करते भगवान पता नहीं, आपको खाते कि ना खाते, जानते कि भगवान जो खाते फिर बात में पूरे हो जाता। यानी कभी कभी भगवान स्वयं खाते हुए देखा। आप जो प्रसंग सुन रहे हो, ये कौन किसको सुना रहा है? इतने दिन से प्रसंग अध्याय सुन के आए, ये चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। किसको? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद, उनके साथ में और कौन थे? गदाधर पंडित, क्या जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, जैसे 4 लोग और थे। तो इनको कहाँ पर को सुना रहे कहानी? रेमुना में, जहाँ पर खीर चोर गोपीनाथ है। हम गए थे एक बार, आपका चंडीगढ़
कांग्रेगेशन गए थे एक बार, मैं गया था उनके साथ, है गोपीनाथ गए थे, हमारा घर भी बाजू पास में है गोपीनाथ मंदिर के थोड़ी दूर में। तो उधर गोपीनाथ मंदिर में रेमुणा में महाप्रभु जब पहुँचे, सब बैठ के पहले बैठो मैं सुनाता हूँ गोपीनाथ जी के, हैं वहीं पर कहे थे कि नित्यानंद करह विचार, महाप्रभु कह रहे हैं, माधवेंद्रपुरी के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा तुम थोड़ा विचार करके देखो, हैं पूरी सम भक्त नहीं, त्रिभुवन क्या पूरी माधवेंद्रपुरी के समान भक्त तीनों भुवन में, तीनों पुर में कोई भी, तीनों जगत में कोई नहीं है। नित्यानंद को कहते कि महाप्रभु तुम विचार करो, पूरी सम भक्त माधवेंद्रपुरी के समान तीनों जगत में कोई नहीं। दुग्ध दान छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल, जार लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी, सही है तो नाम हईल क्षीर चोरा करी, व क्षीर चोरा हरी कोई कहते हैं। तो विचार तो करके देखो माधवेंद्रपुरी कितनी भाग्यवान है, ऐसे भक्त कहाँ है जिसको स्वप्न में आदेश देकर, स्वप्न में नहीं, दुग्ध दान छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। ये दूध तो देना एक छड़ था, लेके आए थे, लेकिन उनको स्वयं को दर्शन देना था। किसको? हम दर्शन करने आते हैं, लेकिन भगवान जाते हैं उनकी भक्ति पास, भक्त को दर्शन देने, भक्त को दर्शन करने। हैं इसलिए प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भगवान को जैसा दर्शन करने का ज़्यादा ऐसे ही डेली, इससे ज़्यादा है कि अच्छा है कि आप ऐसा ही भक्ति करो, ऐसा ही सेवा करो, भगवान आपको देखने आएंगे। माधवेंद्रपुरी नहीं गए गोपाल को दर्शन करने, गोपाल आया दर्शन कर, अपने आप आया दूध की लोटा लेकर, किसके पास? माधवेंद्रपुरी के पास। आप ऐसा ही भक्ति करोगे, भगवान आपको देखने आएंगे। हैं ये तुम्हारा भक्ति का टेस्ट है। भले क्या करो, 3 बार ने दूध लेके तो आए स्वयं स्वप्न में, फिर आकर 3 बार स्वप्न में आए। एक बार स्वप्न में आगे कहे मैं झाड़ी के नीचे पड़ा हूं, मुझे यहां से निकालो। फिर निकाल के जब इनको प्रतिष्ठित कर दिए गोवर्धन का ऊपर, फिर 1 साल चला गया, फिर दोबारा स्वप्न में कहे कि मेरा शरीर बहुत गर्मी है। हैं अरे तुम तो डेली स्नान कराया, इतने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रहा है। मेरे शरीर में क्या लेपन करो? चंदन का लेपन करो, जिसके लिए आज चंदन यात्रा है। ये चंदन यात्रा वहीं से शुरू किया। कौन प्रभाव पहला कहाँ शुरू हुआ? माधवेंद्रपुरी से। माधवेंद्रपुरी पहले गोपाल कहा उनको, हैं गोपाल कहे माधव ने, गोपाल माधवेंद्र कहे पूरे, गोपाल कहे पूरी आमार, गोपाल कहे पूरी आमार, ताप नहीं जाए, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए। देखो माधवेंद्र, मेरे शरीर अभी तक गर्मी में जल रहा है, मुझे चंदन चाहिए, मेरे शरीर में चंदन का लेप दिया करो। गर्मी के सीजन में विशेष करके चंदन लेपा करो। ये चंदन कहाँ से लाओगे? लुई बाजार से लाने से चलेगा नहीं। हाँ ये चंदन ऐसे नहीं चलेगा। मैसूर का चंदन, कहीं इधर का चंदन नहीं, मलय जो चंदन चाहिए। हाँ मलय जो आनो जाइया नीलाचल हईते, अन्य हईते न है तुम्ही चलो है तोरीते। दूसरे को भेज के लाने से भी नहीं चलेगा, तुमको खुद जाना पड़ेगा, जाके तुम खुद अपने हाथ से ही लेके आना पड़ेगा। देखो कैसे प्रेम है भगवान और भक्त में। माधवेंद्रपुरी तभी 80 साल से अधिक हो गया था उनकी उम्र, लेकिन गोपाल चंदन मांग रहा है। कितनी प्रेम से विभोर हो गए हैं। मैं जाऊंगा, 2 बंगाली ब्रह्मचारी के पास पूजा दायित्व दे दिए, दिखा देगी, बस बोले तुम पूजा करो, गोपाल का देखभाल करो, मैं आते निकल गए। हाँ चिंता नहीं, कैसे जाऊंगा? हेलीकॉप्टर था, कुछ भी था नहीं, न बस था, कार था, टैंक, कुछ भी नहीं था, हाथी घोड़ा कुछ नहीं, बस तो भिखारी है। चलते चलते चलिए। हैं
चलते चलते चंदन लाने के लिए रास्ता में वो इनको सब शिष्य बनाया। अद्वैताचार्य जितने नवद्वीप होकर ऐसे गए थे, से नवद्वीप में बहुत लोगों को शिष्य बनाया है। सब इसीलिए सब अद्वैताचार्य वगैरह पुंडरीक विद्यानंद श्रीवास्तव ये सब सीनियर भक्त सब उनके शिष्य बना के अद्वैताचार्य को आदेश दिए कहे कि तुम्हारे घर में राधा श्याम सुंदर का विग्रह प्रतिष्ठित करके राधा रानी को कृष्ण के साथ पूजा करना। किसको कहे? अद्वैताचार्य को। इसीलिए हमारे संप्रदाय में सबसे पहला राधा रानी की महिमा को माधवेंद्रपुरी ही जानते थे हैं। इसके बाद उसी शिक्षा को विशेष में गौरांग महाप्रभु विशेष राधा रानी की महिमा को और फैलाया सर्वत्र। यदि गौर नहायित तबे की हईत केमन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनाता के। कौन बताता जगत को? किसी को पता नहीं था राधा रानी की महिमा। ये गौरांग महाप्रभु आकर ही इसका प्रचार किए। गौरांग महाप्रभु कहाँ से वो सीखे, किसको फॉलो किए? माधवेंद्रपुरी को। इसलिए माधवेंद्रपुरी चलो ये सो मैं क्या कह रहा था, अच्छा खिरचोरा पहुँच गए थे। कह के देखो नित्यानंद कितनी जाल लागी गोपीनाथ क्षीर कैल चोरी सही है तो नाम हईल खीरोचरा करी। इनके नाम पहले गोपीनाथ था क्योंकि ये माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी की है, इसलिए उनका नाम खीर चोर हो गया। आज लोग क्या कहते हैं? खीर चोर गोपीनाथ हैं कि माधवेंद्र तो मांगेंगे नहीं कुछ। और पुजारी को बोले कि भाई क्या क्या भोग लगाते? वो बोला बहुत अच्छा भोग लगता, हमारे सब लिस्ट बनाए। कहा कि लेकिन इधर एक स्पेशल भोग लगता है अमृत के लिए। ये अमृत के लिए भोग पूरा दुनिया में संसार में कहीं भी और दूसरी जगह में नहीं लगता। हमें गोपीनाथ को आम लगाते और कहीं किसी जगह में लगता नहीं। तो माधवेंद्र बोले अच्छा शाम के समय चढ़ता है भोग, ये तीनों लोक में और कहीं नहीं चढ़ता है, केवल हमारे गोपीनाथ को हम स्पेशल ये बना के चढ़ाते हैं। तो बोले अच्छा कैसा ही टेस्ट है, थोड़ा सा मुझे दिन मिले, मैं तो मांगूंगा नहीं। मैं फिर जाकर किसके लिए बनाऊंगा? मेरे गोपाल के लिए, गोवर्धन में भी अमृत के लिए बना के खिलाऊंगा उसको हैं। तो इसलिए गोपीनाथ को समझ गया है मैं चाहता है, इसलिए गोपीनाथ ने देखे कि लेकिन जो चिंता की अरे मैं अजाति तो खाई, ऐसे मन में कैसे भावना आ गया मुझे भोग को खाने के लिए, भगवान का अभी भोग लगा नहीं। तुरंत दुखी होकर भाग गए सारा स्थान छोड़ के हैं। मैं ये क्या किया, ऐसे चिंतन क्यों आ गया मेरे मन में हैं। तो भी लेकिन फिर भी अपने भगवान को देखा नहीं गया। भगवान ने जो उनके पास में 12 आटी का भोग लगता था, 12 आटी ऐसे मिट्टी का बर्तन में भोग खीर प्रसाद, वो जो चावल उसमें डाला जाता है वो ये बाजार का चावल नहीं, स्पेशल चावल। ये खीर के लिए जो स्पेशल चावल उनकी खेती है, गोपीनाथ की जमीन है, उसी में बनाया उगता है। चावल बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक मुट्ठी चावल यहाँ रख देगा पूरे रूम सुगंधित हो जाएगा। चावल में एक मुट्ठी ऐसे 50 ग्राम की चावल डालेंगे, उसके एक किलो 1 लीटर से ज़्यादा होगा। तो दूध के प्योर गाय के दूध, वो दूध बहुत गाढ़ा होता है। उड़ीसा बंगाल की गाय सब छोटे छोटे होते हैं, उनका दूध गाढ़े होता है। 1 लीटर दूध में 1 किलो दूध में 50 ग्राम की चावल डालेगा और पूरा वो उगाल के पूरा राबड़ी जैसे देखता है। खाया तो आप गोपीनाथ का खीर देखे हैं। तो माधवेंद्रपुरी उसमें और उसमें नारियल फरियल और सब कपूर वगैरह सब डालते हैं, दूसरा सब इलायची और ये सब। लेकिन गोपीनाथ रात को ने 11 आटिका के भोग से 1 आटिका चोरी करके रख लिए। किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए हैं। पुजारी लोग आया देखे जब भोग तो लग गया, अभी उठा लेंगे। सो भोग पाटिका उठाए, देखे काउंट किए कितना है 11। और एक कहाँ गया है? कहाँ गया है? अल्टर के अंदर कौन आएगा हैं? कौन किसका कस्टमर, किसको कौन कहाँ आ गया, दे दिया इसको पैसा लेके हैं। झगड़ा झड़ी करे और मिला तो नहीं, भाग गए हैं। तो कहते कि गोपीनाथ को धड़ाक अंचल छुपा लिया था। गोपीनाथ कहाँ छुपाया था? आप धोती पहनते थे इसका, अभी तो आपके पास धड़ा नहीं होगा इसके किनारे। रतन में इतनी बड़ा बॉर्डर रखते हैं ना, सो कोई पहनता है। गोपीनाथ को जो धोती पहना जाता है उसका बॉर्डर होता है, इतने बड़े बड़े बॉर्डर होता है। इसको कहते हैं धड़ा और अंचल है। अंचल में लास्ट धोती। गोपीनाथ जी ने जो ऐसे खड़ा रहा था, दोनों चरण ऐसा है,
दो चरण के बीच में जो दोनों पैर का नीचे जो स्थान थोड़ा रहता है, ये पात्र को लेके वहीं रख दिया था और इसका पर अपने धोती डाल दिया था। अब कौन देखेगा इसको? ढूंढते रहो, कहाँ मिलेगा थोड़ी किसको? भगवान छुपाया तो कौन मिलेगा? दोपहर रात अर्धरात्रि में आके कहे कि उठो पूजा जी, हेड उठाए, चलो उठो उठो, जाओ गेट खोलो, अंदर में आओ, अल्टर के अंदर में एक छुप करके, तुम जानते नहीं मेरे कि इतनी महान भक्त आज तुम्हारे मंदिर में आया, माधवेंद्रपुरी, तीनों जगत में ऐसा बड़े भक्त नहीं है। और उसकी मन में मेरे खीर प्रसाद को चखने के लिए थोड़ा इच्छा हुई है, क्योंकि ऐसा ही खीर बना के मुझे वहाँ खिलाना चाहता। कहाँ? गोवर्धन में। लेकिन वजार चित्रपति वो मांगेगा नहीं, इसलिए उसके लिए मैं जानता हूँ तुम लोग भी दोगे नहीं उसको, इसलिए मैं खुद चुरा के रखा, मेरे छुपा के रखा। यहाँ से ले जाओ, बोलो माधवेंद्रपुरी को दे के आओ। पुजारी तो पागल हो गया। हाँ, बोला हम जिंदगी सेवा करते रहा, हमारा पूर्वज सेवा करते रहे, कितने पीढ़ी सेवा करते, कभी माधवेंद्र गोपीनाथ किसको स्वप्न में आया नहीं था कि किसको बात नहीं किया था किसके साथ। ये कौन से आ गया माधवेंद्रपुरी, उसके लिए उसको बात करना पड़ा हमारे साथ। हैं, धन्य धन्य माधवेंद्रपुरी, कौन है ये? अर्धरात्रि में दरजा खोल के अंदर से पत्र को दिखला, धड़ा के अंचल में ठीक गोपीनाथ मुस्कुरा रहे, उसमें दे दो इलेक्ट्रिक स्विच दे दो, लाइट जलेगा, सब नहीं था। कपूर लगाते थे, कपूर में जलाया, देखा गोपीनाथ हंस रहे और उनके चरण से धड़ी अंचल से निकाल के देखा पात्र इधर ही का, उसकी आंख छलछल हो गया। लेकिन पात्र खीर का पात्र ऐसे लाया, लेकर भागा सीधा, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी, हमारा गोपीनाथ तुम्हारे लिए आज चोर बन गया है, काल से हम इसको बोलेंगे खीर चोर। बोले इसको बोलते थे गोपीनाथ, अभी गोपीनाथ के नहीं, अभी क्या बोलेंगे? खीर चोर। तुम्हारे लिए खीर चोरी कर लिया गोपीनाथ, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी हमको? तो वो तो कोई नहीं था, वो निर्जन में एक जो सब्जी मार्केट होता सब खुले जगह में एक बरगद के नीचे बैठे हुए थे। हैं, तो कहे कि हाँ मेरे हाथ जुड़े खड़ा हुए, तुम्हारे नहीं क्या माधवेंद्रपुरी? रात को 12 बजे का नहीं, कौन आएगा 1 बजे? बोले हाँ मैं वही बड़े महान पापी अधम सबसे पतितात्मा, मेरे नाम ही माधवेंद्रपुरी, मैं बहुत अपराधी हूँ, क्या आदेश मेरे लिए? बोला आप ऐसे कह रहे? अरे आप ऐसे भक्त, गोपीनाथ कहा कि तीनों जगत में से गोपीनाथ का कोई भक्त नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे गोपीनाथ आज चोर बन गया है, चोरी करके दी भेजा ये तुमको देने के लिए, ले लो एक ही। कहकर तो फिर पता प्रणाम किया, वो प्रणाम करते, वो भी प्रणाम किया, बांछा कल्पतरु करके पार खीर ले, कला खा लेना पूरा खीर। मुझे सुबह मंगला आरती में आके करना पड़ेगा, अभी 2 बज गए, फिर मैं जाके थोड़ा स्नान पान करके फिर मंगला आरती में आऊँगा। ये खीर खा के स्नान पान करके मंगला आरती में आना, फिर वहीं मिलेंगे बस। हैं, मैं ये कहता ये तो बड़ा प्रसंग, फिर ये बीच में कहाँ से आ गया? चलो ठीक है। तो गोपीनाथ हैं, अभी हम चल रहे थे, किसका बात कर रहे थे? और नकुट प्रसाद सब इकट्ठे हो गए, गोपाल खा चुका है और इसका आचमन, इसमें कहते कि आचमन कराया है, आचमन दिया दिला बीड़ा का संचय, मैंने पान। हैं, आपका डेटी में पान तो नहीं लगता होगा? लगता है, लगता है पान। हम नहीं खाते, लेकिन भगवान को थोड़ी देर में नहीं खाते, भगवान खाते ना। हमारे वृंदावन में बंद कर दिए थे बीच में, पहले विभू चैतन्य प्रभु जब थे बंद था, प्रभुपाद जी के टाइम से भगवान पान जो आता था उसको सब सुपारी ला के बना के, ठीक पान फॉर्मली जैसे बनाते, इलायची वगैरह देकर, कोई मसाला बाजार का नहीं डालते थे, लेकिन पान उसे सुपारी होता जो कहते गुआ, तो वो डालते थे। और थोड़ा हम भी खुद ही देखे डाल के भगवान को पान करते। राधा रमन जो मंदिर में है लगाते कि जो, लेकिन हमारा मंदिर में अभी इंट्रोड्यूस हो गया फिर, हाँ वृंदावन में फिर भी पान चढ़ाते हैं, लेकिन पान को वो प्रसाद कोई नहीं खाता है, पान प्रसाद खाते नहीं हैं, दूसरे किसको दे देते बस, जो खाते हैं लोग बस, लेकिन भक्त लोग नहीं खाते पान। तो अभी कहते बीड़ा का संचय, माने पान बनाकर तुम इनको माधवेंद्रपुर ने सब खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में क्या दिए? पान भगवान को खाने के लिए है। बीड़ा का संचय, आरती कर लो, इसके बाद खिलाने के बाद आरती। सबसे ध्यान रखना, भगवान की जो अर्चना करते हो
डायरेक्ट आरती नहीं करना। आरती करने के पहले भगवान को कुछ खिलाना चाहिए। मंगला आरती करना है तो पहले मंगला आरती में स्वीट खिलाना चाहिए भगवान को, है। उसके लिए मंगला आरती स्वीट, इसके बाद आरती, फिर थोड़ा फल खिलाना, फिर धूप आरती करना, फिर राजभोग खिलाना, फिर आरती करना, फिर केक आदि जो कुछ स्वीट केक भोग लगता है, यहाँ क्या खिलाते पर शाम 4 बजे कुछ खिलाना, फिर इसके बाद आरती। शाम को भी फिर खिलाते हैं, आरती करते, 5 बार खिलाते, 5 बार आरती है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी इनको खिलाने के बाद आरती किए। इस प्रकार आरती करने के बाद भगवान को रेस्ट करा दिए, सज्जा करा दिए, खटिया लाए, खटिया के ऊपर एक सुंदर नया बेडशीट, नया बिस्तर डाल के बेडशीट डाल दिए, डाल के पिलो भी डाले, गोपाल को हाँ सुलाई दिए। हम क्या करते हैं, डेटी ही बैठे, ठीक है, बाद में से सज्जा है, छोटा छोटा सज्जा होगा, मारा है छोटा डेटी के। लेकिन हमारे महेंद्र प्रभु थे, मैं थोड़ा दिन उनका डेटी का भी सेवा किया था। मुझे जाए थे कहीं वीसा के लिए, नेपाल पे पड़ गए थे 1-2 महीना। तो पूरा गौरनीताई, उनका गौरनीताई कितने बड़े बड़े हैं, वो संकीर्तन बस में थे पहले 4 फुट के। तो इनको पूरा उठा के लेकर सुलाना पड़ता है सज्जा में, है। सज्जा डाल के बिछाते हैं, सज्जा होता है, उनको लेके उसमें सुलाना पड़ेगा। सुलाना पड़ के कहते कि थोड़ा तेल, बड़ा सुगंधित तेल थोड़ा दिन पैर में मालिश करना, 5-7 मिनट 10 मिनट बड़ी मालिश करना, जैसे तुझे को महसूस हो जाएगा कि वो अभी सो गए, कभी जाना है तो तो माधवेंद्रपुरी भी उठा देखेंगे भाई, ये भाव सेवक है, ये है रागानुग सेवा। जो रागानुग भक्त होते हैं वो उनको विग्रह नहीं समझते हैं। हम सोचते कि अच्छा विग्रह है, वो साक्षात प्रतिमान हुआ तो मैं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, विग्रह नहीं है, आप स्वयं ब्रजराज की लड़का लाला हैं, ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ये राधारानी साक्षात राधारानी। ऐसे ही भावना राग भक्त करते हैं, जो रागानुग भक्ति करते बस। तो इसमें वो शयन करके पैर थोड़ा मैसेज करते थे वो। लेकिन माधवेंद्र यहाँ बोलते कि सज्जा कराई लो नूतन खाटो आना, या ऐसे इनके सज्जा शयन दिए। इसके बाद शयन देने के बाद तो उसमें मंदिर फंदिर कुछ था नहीं, ऐसे लेकिन खुले में पत्थर के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठित, इसलिए टेम्पररी सब बना दिए थे ऐसे, हैं क्या कर चटाई, जैसे चटाई में सब ऐसे लेकर ऐसे बना देते हैं, जैसे सब गेट जो ऐसे बना के सब चारों साइड इसको कवर कर देता है, ढक दिए। फिर उसको ऊपर में एक बड़ा डाल दिए कि जैसे ऊपर में कोई क्योंकि अभी गोपाल सोते रहो, आम अभी दूसरों को भी खिलाएंगे, तुझे खिलाया, बाद में इनको सब खिलाएगा। अभी कितना लोग आ गए, इसलिए उन्होंने सकल ब्राह्मण को आदेश दिया, पूरी गोसाई आज्ञा दिला, सकल ब्राह्मणे आबाल वृद्ध ग्रामेर लोक कराओ भोजन। बोले अब सबको आबाल वृद्ध सबको भोजन कराओ, लेकिन ध्यान रखो पहले किसको खिलाना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, है। तो इसलिए सबे बसी क्रमे क्रमे भोजन करी लो, क्रमे क्रमे आस्ते आस्ते, एक ही ग्रुप एक ही बैच में सारे नहीं, 1000 लोग खड़े हैं। तो इसलिए पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी सो जो थे उनको खिलाए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी गणे आगे खुआई ले। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सो बैठा कर इनको पहले खिलाया, और सो बोले आपको वेट करो सेकंड बैच में, नेक्स्ट बैच एक ही बैच होगा, बहुत है, शॉर्टेज नहीं है, इतनी अन्नकूट गोपाल का भंडार सब स्वयं पूरा रहता है। हम जब जाएंगे, कई बार गए गौड़िया मठ में प्रसाद लेने के बाद कहते कि महाप्रभु और भंडार सदा पूर्ण रहे, सब लोग बोलेंगे चैतन्य महा भंडार कभी खाली नहीं होगा, सब समय भर रहे। तभी भोग आज लगाए, उसी बात आज कहे कि, तो प्रभुपाद जी कहते कि ये बात वर्णाश्रम धर्म से पहले से प्रचलित है। वर्णाश्रम धर्म के अनुଯାयी सबसे उच्च वर्ण है कौन सा, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसलिए पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता है, सदाचार है, ब्राह्मणों को बैठा कर पहले खाना खिलाना। लेकिन आजकल तो स्मार्ट ब्राह्मण बन गए, उनके पास ब्राह्मण का जो गुण नहीं हुआ है। कोई 2 पैसा का, प्रभुपाद जी कहते 2 पैसा मैंने अभी क्या 10-15 पैसा का एक सूता का क्या धागा लेके डाल देते, इसको बना के गले में, बस ब्राह्मण हो गए, हैं। तो कोई शास्त्र ज्ञान होता नहीं, कुछ नहीं है। जन्म लिया ब्राह्मण का घर में, कानपुर फैक्ट्री में जाके बंदूक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है।
वहाँ बंदूक बना रहा है, बंदूक फैक्ट्री में गुरा बारूद तो बम बना रहा है, और कहता मैं कौन हूँ, बोला मेरे पंडित जी बोलना, पंडित जी है ब्राह्मण। तो इसे क्या करेंगे, संसार ऐसे। लेकिन फिर भी लोग ऐसे ही है, गांव में लोग जो साधारण लोग हैं वो फिर भी ऐसे ही लोगों को भी सम्मान करते हैं, ब्राह्मण घर में केवल जन्म लेने से भी हैं। लेकिन इसलिए जो ब्राह्मण उस समय तो सब ठीक ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण इसलिए इसका नाम ब्राह्मण कैसे कैसे करते हैं, जब इनको दूसरे दीक्षा प्राप्त हो जाए, जब वो गायत्री जपना के लिए गुरु से अनुमति प्राप्त कर लेते, गायत्री जपते हैं, फिर इनको सेकेंड इनिशिएट ब्राह्मण कहा जाता है। तभी इनको अर्च विग्रहों की सेवा भी करने की अधिकार दी जाती है। हैं ब्राह्मण भी कई कैटेगरी के होते हैं। कहते कि जन्मना जायते शूद्र, इस कलि युग में जन्म से सब क्या है, शूद्र। संस्कारे द्विज उच्यते, जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है फिर उसको क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। दोबारा जन्म हुआ, पहले भौतिक जन्म माता पिता के शुक्र रज से उसका जन्म हुआ था, लेकिन अभी आध्यात्मिक जन्म गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर इसको दोबारा जन्म, इसको द्विज बना, इसलिए है द्विज कहा गया। वेद पठन भवेत विप्र, जो गायत्री करेगा उसको वेद पाठ करने के अधिकार, अर्चा विग्रह की अर्चना करने के अधिकार मिलता, तभी वो विप्र बन गया। क्या बना, वेद, और अब इसको अध्ययन करने की भी, क्लास देने की थोड़ा अनुमति हो जाता है सेकेंड इनिशिएशन होने के बाद, क्योंकि अभी तो क्लास दे सकता, पहले प्रैक्टिस करो गीता क्लास देने में शाम को, फिर आस्ते आस्ते अच्छा क्लास दिया तो फिर कहीं भागवत क्लास दिया है। तो इस प्रकार वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, आत्म साक्षात्कार किया है, वो ब्राह्मण है। लेकिन इसलिए आज ये लास्ट भाष में ये कहा जाता है कि जब सबे भोजन करी लो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी गणे ब्राह्मण खिलाए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को खिलाए। तो प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा ही संस्कार है। हाँ, लेकिन हमारे इस्कन में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब वर्णाश्रम में चलता है। यहाँ तो दैवी वर्णाश्रम चलता है, एक लाइन में बैठ गए सब वैष्णव है। हाँ, कहते कि 12 यदि कितने जाति सिस्टम है, लेकिन वैष्णव बनना है तो सब समान हो गए। हैं, महाप्रभु ने कहा, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। हाँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, कि मैं सन्यासी गृहस्थ वानप्रस्थ व ब्रह्मचर्य नहीं हूँ। मैं तो गोपी को भरण पोषण करने वाले कृष्ण का नित्य दासों की दान है। गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानु 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 दास। वैष्णव जो है तो सब तो आपको कैसे दास समझते हैं, दासों के दास समझते हैं। इसलिए वैष्णव में क्या भेदाभेद देखते हैं, इसलिए बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, तो सबको लाइन में बैठाई खिला देते हैं, है ना। लेकिन वहाँ तो सब ब्रजवासी लोग आए थे, आज भी ब्रजवासी लोग का डिमांड है। आप यदि कि फीस्ट में ब्रजवासी को बुलाया तो इनको पहले खिलाना पड़ेगा, नाराज हो जाएंगे। ब्रजवासी है, उनके पास है, उनके एक इसके थॉट इनके अंदर में है, भावना। हम क्या है, ब्रजवासी है। हम भगवान श्री कृष्ण के टाइम से ही रहते हैं, हम कृष्ण को भी वो भगवान रूप में मानते नहीं हैं। हम एक बार गए थे महाराज के साथ, नंदगांव जा रहे थे। नंदगांव में महाराज बोले कि एक लड़का था, तेरे जो पैसा के पीछे पड़ा था, पैसा मांगता था, 14 साल का लड़का, दे दो पैसा, दिया। तो महाराज कहे कि अरे तुम हरे कृष्ण बोलो ना, बोलो हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्ण तुम्हारा लिए, कृष्ण तो हमारा दोस्त है, हम तो उसके कान में चढ़ते हैं, उसके साथ तो हम खेलते हैं। वो जीव कहे महाराज कुछ बन बोले नहीं बन छिड़ेंगे, ये कुछ मानेंगे नहीं, कृष्ण विष्णु ये लोग सम्मान करेंगे। हैं, सखा मारे साख्य भावे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोको तुम्ही आमी सम। भगवान आप लोग कहे, कृष्ण कहते हैं बोले ब्रजवासी जैसे भक्ति करते मुझे ही बड़ा प्यारा होता है। सारा दुनिया में मुझे भगवान भगवान कह के मेरे पास मेरे फूल मुझे ही प्रणाम कर, कोई भी मुझे प्रेम करता तो ब्रजवासी जैसे प्रेम करो। यदि मेरा सखा मुझे कहता कि मैं तुम्हारे सखा हूँ, इसलिए मेरे कान में चढ़ जाता है, कभी बोलता है मेरे साथ चैलेंज करो, तुम भगवान दिखा रहा है, तुम क्या गोवर्धन उठाएगा,
वहाँ नंद महाराज भी लाठी लगाए थे, उपनंद लगाए थे, हम सभी लाठी लगाए, तू क्या गोवर्धन उठा लिया? हाँ, हमारे साथ फाइटिंग करके देखो। हाँ, चैलेंज करते किसको? कृष्ण भी हार जाते हैं उनके साथ। ऐसा है कि भक्तों की भावना और उत्साहित करने के लिए है। श्री राम के साथ, राधा रानी के बड़े भाई श्री राम के साथ यदि भगवान लड़ाई करते हैं, किसका जय होता है? श्री राम जीत जाता है। जिनके नाम अजीत है, इनको कोई जीत नहीं सकता, फिर भी वो भक्तों के पास हार जाते हैं। यशोदा कान पकड़ के बांध देती, ये भगवान है। सकल जगत मरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति। विधि भक्ति को भी ब्रजवासी नहीं बन पाओगे, ब्रजभाव कैसे आएगा? विधि भक्ति से मिलेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जब तक हम ब्रजवासियों के अनुगत नहीं करें, लेकिन इमिटेशन नहीं करना, आप उसी स्तर में आना इतने आसान नहीं है। कुछ भी हो जाए, कृष्ण को वो नहीं छोड़ेंगे। अपने घर में रोटी बनाया तो पहले देंगे किसको? कृष्ण को। ये जन्म से ही उनके संस्कार है। हमको सीखना पड़ता है इस बात को। सिखाएंगे तुमको भोग खाने के पहले भोग लगाने का, ब्रजवासी को सिखाने का नहीं पड़ता। जन्म से ही छोटा बच्चे जन्म से पैदा हुआ तो उसका मुख में पहले भाषा निकला तो क्या बोलेगा? राधे राधे। कृष्ण ब्रज 84 कोष में संस्कार है। आज कृष्ण नहीं खाता नॉन वेज, हम भी नहीं खाएंगे। 84 कोष ब्रज के जैसे स्थान पूरे इंडिया में कहीं भी घूम जाओ, पूरा विश्व में मिलेगा नहीं, जहाँ पर सारे लोग क्या खाते हैं? कृष्ण प्रसाद। साधु नहीं, साधारण संसार में रहते हैं, संसारी जैसे, लेकिन उनके खाद्य कैसे हैं? रोटी बनाएं, जो कुछ बनाएं, कृष्ण को भोग लगाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे, फिर खाएंगे। इनके घर में 2 रोटी होगा तो ये साधु दर्जे पर आए, तो 1 रोटी अपने बच्चे के लिए 1 रोटी रखेंगे, 1 रोटी दे देंगे साधु को। ये संस्कार उनके आज भी है। इसलिए ब्रज जन भय हरि, ब्रजवासी कि भय सदा, इनको भय से मुक्त रखते भगवान। इनको सदा समय ब्रजवासी के साथ कभी झगड़ा नहीं करना, ये धाम अपराध है। तो इसलिए ब्रजवासी तो खिलाने के बैठे, लेकिन हम इसका में तो इसलिए गृहस्थ, कोई भी गृहस्थ जीवन वो भी ब्रजवासी बन सकता है यदि ब्रज के सारे ब्रजवासी जैसे चलते हैं। ऐसा चलेगा तो खाना शुद्ध रखेगा, कृष्ण को अर्पण करके खाएगा। जो कुछ है सारे कृष्ण का है, ब्रजवासी का यही विचार है। हमारा भी विचार ऐसे ही शुद्ध होना चाहिए। जो कुछ है किसका है? कृष्ण का है। घर बार परिवार सब बच्चे सब उसका है। रोटी बनाया तो 2 रोटी बन है तो 1 रोटी साधु का है, 1 रोटी घर में सबका। ये चेतना आया, ये जब नहीं आएगा तभी हम ब्रजवासी बनेंगे। कृष्ण कहते ऐसे ही विधि पूजा केवल घंटी हिलाते हुए ऐसे ही डालते रहे, इसमें कितने जो करोड़ों जो संसार पूजा करने से वो लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, हम नहीं होते हैं। हम तो ब्रज की वासी हैं, हम तो चाहते हैं हमको कोई प्रेम करें, अपना समझे। मैं तुम्हारे पुत्र, कोई मुझे पुत्र कहे, कोई मुझे लाला कहे, मुझे कोई सखा कहे, मुझे कोई प्रेमी भाई कि ये वेद पढ़ के स्तुति पढ़ के ब्राह्मण लोग इतने सारे स्तुति गाते हैं, मेरे प्रार्थना करते हैं, ये मुझे ऐसा आसक्त नहीं, मुझे ऐसा ही आसक्त नहीं कर पाते वो। मेरे जो सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, वो मुझे गाली गुलौज करते मुझे अच्छा लगता है। ये जो सखे जो राधा ललिता विषय, ये सब मेरे से कुछ मिस्टेक देखते हैं और मुझे बहुत डांटते, गाली देते हैं। बड़ा सच बोलने वाला है, हम समझते हैं वो सच कहता है। तुम जैसे कपटी कोई नहीं भी नहीं, जैसे जो गाली देते गोपियाँ सुबह के सब बोलते हैं, वो मुझे बहुत वेद स्तुति हुई जैसे हरे हमारा मन। अरे वेद का क्या स्तुति मेरे को सुना गया, वो तो सुन के मैं काम पूरा हजारों ब्राह्मण गाते रहते मुझे। लेकिन ये ब्रजवासियों की गोपियों की जो गाली है वो मुझे बड़ा प्यारा। ऐसा कोई गाली देगा तो अच्छा है, लेकिन गाली देने के पहले वो ऐसे ही भगवान के प्रति उसकी प्रेम होना जरूरी है। तो श्री माधवेंद्रपुरी 14 प्रसंग गया, अभी सब प्रसाद खिला दिए सबको। क्या क्या आइटम था आप लोग सुन लिया, लेकिन अभी जाओगे तो हम मिलेगा, क्या मिलेगा? बोले अरे ये आइटम सब तो क्या क्या बोले थे।
हैं? अभी जाएगा बता देगी कोई बनाए जो कुछ जो कि राइस हैं? और लफड़ा व्यंजन भी आपको बनाना थोड़ी आता है हैं? लफड़ा तो सबको पहले ब्राह्मण को खिलाया, इसके बाद माधवेंद्रपुरी ने और सबको खिलाया। और आगे क्या हुआ फिर अगला आज क्लास में आप लोग सुनेंगे, जो फिर मैं तो नहीं हुआ और कोई सुनाएगा आपको, है ठीक है? कोई प्रश्न है किसकी? समय बहुत हो गया, महाप्रसाद गोविंदे टाइम हो चुका ऑलरेडी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हैं? श्री माधवेंद्रपुरी की जय, श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। महाप्रसाद आज क्लास में था, क्लास में वही महाप्रसाद